बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज भी अहम तरीन खबरों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले तो कौमी असम्बली में एक करारदाद पास कर दी गई है मुतफ़िका तौर पर, और ये करारदाद इस्माइल हानिया के शहादत के बाद पास की गई है। नाज़रीन, इस करारदाद का मेन मतन तो ये है कि फ़लस्तीनियों के ऊपर मज़ालिम बढ़ते जा रहे हैं और अब तक 40,000 फ़लस्तीन शहादत का रुतबा हासिल कर चुके हैं। नाज़रीन, इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक मज़म्मती बयान जारी किया है, जिसमें ख़ुसूसन इसराइल की खिलाफ बात करते हुए ये कहा गया है कि इस्माइल हानिया की शहादत इंतहाई अफसोसनाक अमल है। फिर आपको मैं एक रिपोर्ट का हवाला देता हूँ कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के मुताबिक जुलाई में 108 अफराद हमलों में जहाँ भाग हो गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के महीनों में जून की निस्बत दहशतगर्दी के वाक़यात और हमले बढ़ चुके हैं, और उन्होंने ये भी बात बताई है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन हमलों का रिस्पांस भी किया है, लेकिन फिर भी अभी तक ये हमले कंट्रोल नहीं किए जा रहे हैं। मज़ीद आपको बताता चलूँ नाज़रीन के वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि हम बिजली पैदा करने वाले कंपनीज बनाएंगे, और इन कंपनीज का काम ये होगा कि ये थर्मोकोल को इस्तेमाल करके सिंध की बिजली पूरी करेंगे और पाकिस्तान को भी बिजली देंगे। उनका मज़ीद ये कहना था कि पाकिस्तान की 60 से 70% गैस सिंध पूरी कर रहा है, लेकिन चंद गलत पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान में एनर्जी शॉर्टफॉल नजर आ रहा है। मजीद आपको बताऊं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हो गया है। ये रेफरेंस ऑपोजिशन लीडर ने दायर किया है। इसके साथ साथ नाजरीन एक अहम तरीन खबर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट शहबाज गिल के भाई को बाजियाब करवा कर अदालत में पेश करने का हुक्म। आपको पता है चंद दिन कबल शहबाज गिल के भाई को अगवा कर लिया गया था और वो अभी तक लापता हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये अब बात की है कि जल्द से जल्द उनके भाई को पेश किया जाए अदालत में। आपको बताता चलूं कि अप्रैल जून में लाखों अफराद को बिजली के महंगे बिल भेजे गए हैं। नेपरा ने ये दावा किया है। नेपरा आपको पता है कि एक जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो जितने भी ये बेज़ाब्ती हैं उनका जायजा लेती है, और जितने भी रीजन्स बनाए गए हैं और रीजन्स में जो जिस तरह लेस्को फेस्को काम कर रही है इनके ऊपर वो चेक रखती है। उनकी ये रिपोर्ट है कि नाजायज बिल लगा कर दिए गए हैं। आवाम पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत सारे लोगों की सोलर कैपेसिटी इतनी नहीं है कि सोलर लगवा सकें, और बिलों की वजह से अवाम और ज्यादा परेशानी की तरफ में मुब्तला होने का इम्कान हो रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताता चलूं कि 9 मई जलाओ गिराओ मुकदमात उमर अयूब, फौज चौधरी व दीगर की अबूरी जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। फिर पीका एक्ट का मुकदमा पीटीआई कोऑर्डिनेटर अहमद वकास गंजुआ को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाने का मामला पंजाब में पीएलपी के 31 कारकुनों को पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आरजी दाखिला दस्तावेज की मुद्दत खत्म। तुरखम बॉर्डर पर ट्रकों की आमदोरफ्त रुकने से तिजारत बंद हो गई है, यानी कि पाक अफगान ट्रेड एक बार फिर बंद हो गई है। नाज़रीन एक और दर्दनाक वाकया साहिवाल में। आपको पता है कि आजकल गुर्बत और महंगाई की वजह से कुछ लोग स्ट्रीट क्राइम कर रहे हैं, लेकिन कुछ आदमी मुजरिम प्रोफेशनल क्रिमिनल्स डकैती की वारदातें कर रहे हैं। साहिवाल से एक वाकया रिपोर्ट हुआ है जहां पर डकैत आए और उन्होंने वारदात की, और उसके बाद जिस जगह उन्होंने वारदात की उनके मुलाजमीन की एक खातून के साथ गैंग रेप भी किया, जो कि इंतहाई एक अफसोसनाक वाकया है। पुलिस को इस वाकये के ऊपर फौरन अमल दरामद करना होगा। हुकूमत मुतालबात के नाकाबिल अमल होने का पैगाम भिजवा रही है। हाफिज नईम रहमान साहब बिल्कुल डटे हुए हैं अपने मुतालबात पर और बिल्कुल एक कदम पीछे नहीं हट रहे। इसके साथ साथ हाफिज नईम रहमान साहब ने, आपको पता है कि कल इस्माइल हानिया का गायबाना जनाजा भी पढ़वाया था, और पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी के वर्कर्स ने ये जनाजा पढ़वाया, और वो खुद भी मिस्र जा रहे हैं इस्माइल हानिया का जनाजा अटेंड करने के लिए। नाजरीन खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ये हलाकतें नाजरीन इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक है, और मैं पहले भी बारहा अपने व्लॉग में कह चुका हूँ
کہ جو لوگ بھی ناردرن ایریاز ٹریولنگ کر رہے ہیں اس 15 سے 20 دن میں ٹریولنگ نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ لینڈ سلائڈنگ کے واقعات بہت بڑھ چکے ہیں۔ آپ کو مزید بتاتا چلوں، ایف پی سی سی آئی کے وفد کی صدر سے ملاقات، توانائی کی قیمتوں کے معاملے میں مداخلت کی درخواست۔ پی ٹی آئی کے ترجمان رؤف حسن ایک روزہ جسمانی ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کے حوالے۔ آپ کو ایک اور اہم خبر دیتا چلوں کہ سندھ ٹیکس نظام ون لنک سے منسلک عوام گھر بیٹھے ٹیکس ادا کر سکیں گے، یہ ایک خوشائن بات ہے۔ ناظرین، اب ایسا لگ رہا ہے کہ اگر آپ ٹی وی سیریز دیکھیں یعنی ٹی وی کمرشل دیکھیں تو سندھ گورنمنٹ کراچی میں ڈیفرنٹ پروجیکٹ لے کے آ رہی ہے، سندھ پروجیکٹ لے کے آ رہی ہے، لیکن انہوں نے مین فوکس کراچی کو کیا ہوا ہے، جیسے نون لیگ نے لاہور کو فوکس کیا ہوا تھا پورے پنجاب کو چھوڑ کر، اسی طرح سندھ حکومت نے کراچی اور ایک دو اضلاع کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ اندرون سندھ میں بہت زیادہ غربت ہے، بہت زیادہ حالات خراب ہیں، تو سندھ کی گورنمنٹ کو اندرون سندھ کی طرف بھی جائزہ لینا چاہیے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے۔ اللہ آپ کا حافظ، اللہ حافظ۔